ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करना। ब्लैक होल्स आंखों से देखने में नहीं आते, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन्हें पढ़ने के लिए अनेक अद्भुत तरीके निकाले हैं। क्योंकि हम उन्हें सीधा नहीं देख सकते, हम उनके आसपास के स्टार्स, ऑब्जेक्ट्स और स्पेस पर पड़ने वाले प्रभावों को देखते हैं। आइए जानते हैं कि हम ब्लैक होल्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं, जैसे इनडायरेक्ट डिटेक्शन, ग्रेविटेशनल वेव्स और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। इनडायरेक्ट डिटेक्शन। हम ब्लैक होल्स को सीधा नहीं देख सकते, लेकिन हम देख सकते हैं कि यह अपने आसपास के स्टार्स और मैटर पर क्या असर डालते हैं। एक मिसाल है सिग्नस X1, जो एक फेमस एक्सरे बाइनरी सिस्टम है, जिसमें एक विशाल ब्लैक होल अपने कंपेनियन स्टार से मटेरियल खींच रहा है। स्टार की गति और उस गर्म गैस से निकली हुई रेडिएशन को देखकर वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के मौजूदगी को कंफर्म किया। यह सिस्टम ब्लैक होल्स की मौजूदगी का एक प्रमुख प्रमाण बना। दूसरा उदाहरण है मिल्की वे के सेंटर में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो सैजिटेरियस A एस्ट्रिस के नाम से जाना जाता है। इसका मास हमारे सूरज से कई गुना अधिक है। हम इसे सीधा नहीं देख सकते, लेकिन नजदीकी स्टार्स की ऑर्बिट्स को पढ़कर वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल के प्रभाव को देखा और इसकी मौजूदगी को कंफर्म किया। ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स वो लहरें होती हैं जो स्पेस टाइम में तब उत्पन्न होती हैं जब विशाल ऑब्जेक्ट्स, जैसे दो ब्लैक होल्स, एक दूसरे से मिलते हैं। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की थी, जब दो ब्लैक होल्स मर्ज हुए थे। यह डिटेक्शन लाइगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी टीम के द्वारा की गई थी, और यह आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को साबित करता है। इसका एक एग्जाम्पल समझिए। दो ब्लैक होल्स एक दूसरे की तरफ तेजी से घूम रहे हैं, फिर वो मर्ज हो जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान एक जबरदस्त ऊर्जा का रिलीज होता है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में यूनिवर्स में फैलता है। यह लहरें अर्थ तक पहुंचती हैं और ब्लैक होल्स के डांस को हम सुनने लगते हैं। तब से कई और मर्जर्स की भी पहचान की गई है, जो हमें ब्लैक होल्स के बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT, जो दुनिया भर के टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क है, ने एक अद्भुत काम किया। ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की पहली तस्वीर बनाई। यह सुपर मैसिव ब्लैक होल M87 गैलेक्सी के सेंटर में था, जो अर्थ से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यह तस्वीर एक ग्लोविंग रिंग को दिखाती है, जो गैस और लाइट से घिरी हुई होती है, और उसके बीच में एक डार्क सेंटर दिखाई देता है, जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का शैडो है। यह ब्रेक थ्रू उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी मून पर पहली बार लैंड करना। इसने ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस का सीधा विजुअल प्रूफ दिया। M87 के सुपरमैसिव ब्लैक होल की यह तस्वीर हमें ब्लैक होल के साइज, स्पिन और उसके इवेंट होराइजन की प्रॉपर्टीज को समझने में मदद करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैक होल इन एक्शन। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल है M87 के सुपरमैसिव ब्लैक होल का, जो एक्टिवली गैस को अपने अंदर खींच रहा है और हाई एनर्जी जेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये जेट्स लगभग लाइट की तेजी से बाहर निकलते हैं, और वैज्ञानिक इससे स्टडी कर रहे हैं कि ये जेट्स सराउंडिंग गैलेक्सी को कैसे प्रभावित करते हैं। M87 का ब्लैक होल अपने इतने बड़े ग्रेविटी के साथ स्टार्स और गैस की गति को प्रभावित करता है, जो इसे एक परफेक्ट केस स्टडी बनाता है कि कैसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। कंक्लूजन। तो सार में, जबकि ब्लैक होल्स दिखाई नहीं देते, हम उनका पता उनके आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर उनके प्रभाव, ग्रेविटेशनल वेव्स के डिटेक्शंस और इवेंट होराइजन टेलीस्कोप के द्वारा बनाई गई तस्वीर से लगा सकते हैं। सिग्नस X1, सजिटेरियस A एस्टेरिस्क और M87 जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हम ब्लैक होल्स और उनके रोल को समझने में और गहराई से पढ़ रहे हैं। ये खोज हमें यह दिखाती है कि ब्लैक होल्स न सिर्फ रहस्यमयी हैं, बल्कि ये पूरे यूनिवर्स को शेप करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये डिस्कवरीज हमें स्पेस, टाइम और ग्रेविटी को समझने का एक नया तरीका दे रही है। वैज्ञानिक सिद्धांत और कल्पनाएं ब्लैक होल्स ने हमेशा वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है और कई प्रश्नों का जन्म दिया है। इनमें से दो प्रमुख विचार हैं हॉकिंग रेडिएशन और ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, जो हमारे फिजिक्स के समझ को चुनौती देते हैं।
आइए इन सिद्धांतों और उनके महत्व को समझते हैं, साथ ही कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। हॉकिंग रेडिएशन 1976 में फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने एक क्रांति लाई और एक नया सिद्धांत दिया, हॉकिंग रेडिएशन। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि ब्लैक होल्स, जो अपनी ग्रेविटेशनल खींचन के लिए जाने जाते हैं और जिनसे रोशनी भी भाग नहीं सकती, वास्तव में रेडिएशंस एमिट कर सकते हैं। यह क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से होता है जो इवेंट होराइजन के पास होती है। इवेंट होराइजन के पास वर्चुअल पार्टिकल्स की जो जोड़ी बनती है वह अक्सर एक दूसरे से मिल जाती है, लेकिन ब्लैक होल के पास एक पार्टिकल ब्लैक होल में चला जाता है और दूसरा पार्टिकल भाग जाता है। जो पार्टिकल भाग जाता है वह एक असली रेडिएशन बन जाता है जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यह है हॉकिंग रेडिएशन। समय के साथ जब ब्लैक होल्स यह रेडिएशन एमिट करते हैं, वे मास और एनर्जी खो देते हैं। अगर यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहे तो यह ब्लैक होल को इवेपोरेट कर सकती है और वह बिल्कुल गायब हो सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जबकि हम अभी तक हॉकिंग रेडिएशन को सीधे नहीं देख सकते क्योंकि यह बहुत ही कमजोर होता है, वैज्ञानिक इससे डिटेक्ट करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। एक तरीका है ब्लैक होल लाइक कंडीशंस को लैबोरेटरी में या स्पेस में सिम्युलेट करना, जैसे कि सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क के पास, जो हमारे गैलेक्सी का सुपरमैसिव ब्लैक होल है। हॉकिंग का यह प्रिडिक्शन अभी तक साबित नहीं हो सका, लेकिन यह थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स एक ऐसा समस्या है जो आज भी विज्ञान में सबसे मुश्किल है। यह सवाल उठाता है कि जो इंफॉर्मेशन एक ब्लैक होल में गिरती है उसका क्या होता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार किसी भी पार्टिकल की इंफॉर्मेशन, जैसे उसकी पोजीशन, स्पीड और प्रॉपर्टीज, कभी भी खो नहीं सकती। इसे हम यूनिटैरिटी कहते हैं, जो कहता है कि इंफॉर्मेशन हमेशा प्रिजर्व रहती है। लेकिन जब कोई चीज ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पार चली जाती है तो ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल गायब हो जाती है। और यह सवाल उठता है, क्या इंफॉर्मेशन चली जाती है? क्या वह हमेशा के लिए खो जाती है? यह एक पैराडॉक्स है। अगर हॉकिंग रेडिएशन के कारण ब्लैक होल समय के साथ इवेपोरेट होता है तो उसके अंदर की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं खो जाएगी, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के खिलाफ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इस पैराडॉक्स का एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल है M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल्स, जहां सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को माना जाता है कि वे बहुत सारी मैटर और इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रखते हैं। अगर हम उनके हॉकिंग रेडिएशन के कारण उनके इवेपोरेट होने को देखें तो क्या उनमें गिरती हुई इंफॉर्मेशन सच में खो जाएगी? वैज्ञानिक अब भी यह डिबेट कर रहे हैं कि क्या इंफॉर्मेशन किसी तरीके से प्रिजर्व हो सकती है, शायद वह रेडिएशन में एनकोड हो सकती है। आजकल कुछ वैज्ञानिक यह प्रपोज करते हैं कि इंफॉर्मेशन खो नहीं जाती, बल्कि वह इवेंट होराइजन पर होलोग्राफिक मैनर में स्टोर हो सकती है, जिसे होलोग्राफिक प्रिंसिपल कहते हैं। लेकिन इस पर अभी तक कोई डेफिनेटिव एविडेंस नहीं मिल पाई है और यह पैराडॉक्स अभी भी एक खुला सवाल है। कंक्लूजन, हॉकिंग रेडिएशन और ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स दोनों ही जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच के इंटरसेक्शन पर हमारे फिजिक्स के समझ को चुनौती देते हैं। जबकि हॉकिंग रेडिएशन यह सुझाता है कि ब्लैक होल्स आखिरकार इवेपोरेट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स यह सवाल उठाता है कि जो इंफॉर्मेशन ब्लैक होल में गिरती है उसका क्या होता है। यह सिद्धांत अभी भी एक्टिव इन्वेस्टिगेशन में है और हो सकता है कि यह हमें यूनिवर्स की प्रकृति को समझने का एक नया तरीका दे। ब्लैक होल्स हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण, रहस्यमयी स्वभाव और ब्रह्मांड पर उनके प्रभाव के कारण। हमारे ब्रह्मांड में कुछ सबसे प्रसिद्ध ब्लैक होल्स हैं सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क और M87 ब्लैक होल, जो अपने आकार, प्रभाव और ऐतिहासिक खोजों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आइए इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों के बारे में और अधिक जानते हैं। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के दिल में स्थित है सैजिटेरियस ए एस्टेरिस्क, जो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका नाम कॉन्स्टेलेशन सैजिटारियस में स्थित होने के कारण पड़ा है और यह हमारे अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट्स में से एक है। सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क का द्रव्यमान लगभग 4 मिलियन सूरजों के बराबर है। यह विशाल ब्लैक होल अपने पास के तारों और गैसों की गति को प्रभावित करता है और इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव 1970 के दशक में पहली बार महसूस किया गया था। वर्षों से
खगोलजों ने इसे विभिन्न तरीकों से अध्ययन किया है, जिसमें पास के तारों की कक्षा का निरीक्षण करना शामिल है। सेजिटारियस ए एस्टेरिस्क के बारे में सबसे दिलचस्प खोजों में से एक तब सामने आई जब खगोलजों ने पाया कि जो तारे इसके पास से गुजरते हैं उनकी गति इतनी तेज होती है कि केवल एक अदृश्य वस्तु का गुरुत्वाकर्षण ही इसे समझा सकता है। इन तारों की गति यह बताती है कि एक अत्यधिक छोटे क्षेत्र में 4 मिलियन सोलर मैसेज का द्रव्यमान मौजूद है, जो कि एक ब्लैक होल को दर्शाता है। हालांकि हम सेजिटारियस ए एस्टेरिस्क को सीधे देख नहीं सकते क्योंकि इसके चारों ओर गैस और धूल का घना आवरण है। फिर भी वैज्ञानिकों ने इसके व्यवहार का अध्ययन किया है, खासकर पास में गिरने वाली गैस से। जब गैस का बादल ब्लैक होल की ओर गिरता है तो वह गर्म हो जाता है और उच्च ऊर्जा एक्स-रेज उत्सर्जित करता है, जिससे खगोलजों को इसकी गतिविधि का पता चलता है। जबकि सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क हमारे पास है, M87 ब्लैक होल बहुत दूर स्थित है, लेकिन फिर भी यह अत्यंत रोचक है। यह ब्लैक होल मेसियर 87 M87 नामक विशाल अंडाकार आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है, जो 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है, और यह एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान लगभग 6.5 बिलियन सूरजों के बराबर है। M87 ब्लैक होल को खास बनाता है कि यह पहली बार 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT द्वारा इमेज किया गया था। इस इमेज में ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार गैस और धूल का छल्ला दिखाया गया था, जिससे ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का पहला सीधा चित्र सामने आया। M87 ब्लैक होल के चारों ओर एक विशाल अक्रीशन डिस्क है, जो गैस, धूल और अन्य पदार्थों से बना होता है, और यह ब्लैक होल की ओर खींचा जाता है। जब यह पदार्थ अंदर की ओर घूमता है तो यह गर्म हो जाता है और विकिरण उत्सर्जित करता है, जिससे एक चमकदार छल्ला बनता है। वह छाया जो हम इमेज में देखते हैं वह क्षेत्र है जहां ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश भी मुड़ जाता है। यह उपलब्धि खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि ब्लैक होल्स स्वभाव से प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते और इसलिए किसी ब्लैक होल की इमेज बनाना असंभव सा लगता था। EHT ने वेरी लॉन्ग बेसलाइन इंटरफेरोमेट्री VLBI तकनीक का इस्तेमाल किया और यह इमेज बनाई। यह इमेज वर्षों के शोध और सहयोग का परिणाम है। M87 ब्लैक होल का अध्ययन सुपरमासिव ब्लैक होल्स और उनके द्वारा आकाश गंगाओं के निर्माण में निभाई गई भूमिका को समझने में मदद करता है। खगोलजों का मानना है कि सुपरमासिव ब्लैक होल्स जैसे M87 का ब्लैक होल आकाश गंगाओं के विकास को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके आकार और तारकीय निर्माण को प्रभावित करते हैं। M87 ब्लैक होल के पास एक बेहद शक्तिशाली कणों की धारा जेट भी निकलती है, जो ब्लैक होल के केंद्र से लगभग प्रकाश की गति से बाहर जाती है। यह धारा, जो हजारों प्रकाश वर्षों तक फैली होती है, एक्रीशन डिस्क द्वारा शक्ति प्राप्त करती है। इन धाराओं का अध्ययन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि सुपरमासिव ब्लैक होल्स के आसपास क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क बनाम M87 ब्लैक होल। तुलना। आकार। सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क का द्रव्यमान M87 ब्लैक होल से छोटा है। 4 मिलियन सूरजों के मुकाबले 6.5 बिलियन सूरज। फिर भी सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क हमारे आकाशगंगा के केंद्र में होने के कारण अत्यधिक प्रभावशाली है। स्थान। सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में स्थित है, जबकि M87 ब्लैक होल मेसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र में है, जो विर्गो क्लस्टर में स्थित है। इवेंट होराइजन इमेजिंग M87 ब्लैक होल को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप द्वारा पहली बार इमेज किया गया, जो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन का पहला चित्र है। इसके विपरीत सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क को अभी तक सीधे नहीं इमेज किया जा सका है, लेकिन प्रयास जारी है। आसपास का प्रभाव। जबकि सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क का अध्ययन मुख्य रूप से पास के तारों की गति के आधार पर हुआ है, M87 का आकार इतना विशाल है कि इसके पास से निकलने वाली कणों की धारा खगोलजों को और अधिक जानकारी प्रदान करती है। सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क और M87 ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे प्रसिद्ध और अध्ययन किए गए ब्लैक होल्स में से दो हैं। सैजिटारियस ए एस्टेरिस्क हमारे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है और इसके अध्ययन से
हमें हमारी आकाशगंगा के गतिविज्ञान को समझने में मदद मिलती है, जबकि M87 ब्लैक होल ने हमें ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की पहली इमेज दी और यह सुपरमासिव ब्लैक होल्स के व्यवहार को समझने में मदद करता है। ये ब्लैक होल न केवल अपनी आकाशगंगाओं को आकार देते हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए खगोलजों के लिए महत्वपूर्ण खिड़कियां भी हैं। जैसे जैसे हमारी प्रौद्योगिकी और उन्नत होती है, हम इन ब्रह्मांडीय दिग्गजों के बारे में और भी अधिक रहस्यों को उजागर करने में सक्षम होंगे। आज के लिए हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इस विषय को अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। इसलिए कृपया हमारे चैनल के साथ बने रहें ताकि आप हमारी तरफ से नवीनतम अपडेट प्राप्त कर सकें। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।